फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूं, मेरे पास इतने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप रिसेप्शनिस्ट के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर सिंगापुर में अभी के टाइम पे अगर हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इस पे सैलरी कितनी मिल जाती है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसकी डिप्लोमा कोर्स की हुई है, कई लोग बेसिकली अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर कई लोग फ्रेशर भी हैं, तो पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ रिसेप्शनिस्ट में, फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, कई लोग बेसिकली ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे थे कि भाई हमको वीज़ा के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी, तो सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग को। और पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपने डिग्रीज अपनी कंप्लीट कर ली है, सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट कर ली है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस लेना। विदाउट एक्सपीरियंस आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, तो ये चीज़ ज़रूर करना, कहीं ना कहीं 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी ले लेना, ठीक है। और रिसेप्शनिस्ट के लिए इस एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एक्सपीरियंस के बाद ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, जो आपको वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन कॉपी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। कई लोग ये कह रहे थे कि क्या हमको सिंगापुर में काम करने के लिए बेसिकली इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, सिंगापुर की 3 4 लैंग्वेज है जो काफ़ी ऑफिशियल है, जैसे कि मलाय हो गया, तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एक और होता है शायद मैंडरीन करके कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। तो ये इनमें से आपको सबसे ज़रूरी होता है। तमिल अगर आप हो तो ठीक है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश ज़रूरी होता है। मोस्टली जॉब्स इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश में आप सीख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट लगता है, आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं कलर्ड, और आइल्स का स्कोर भी आप लोग को देखा जाता है एटलीस्ट 7। और 7 के साथ साथ आइल्स में आप लोग को लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ें दिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो बेसिकली बस ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ खास नहीं बताऊंगा। सैलरी के बारे में बात करें तो अगर ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें तो $15 से लेकर के $25 तक इसका एवरेज मिल जाता है पर आवर, ठीक है। और एज लिमिट होता है मिनिमम 18, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना बस, और कुछ खास चीज़ नहीं है। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट।